मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर किया अपने उम्मीदवारों का ऐलान और इसके साथ ही पार्टी ने दिया सशक्त मेघालय का नारा। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। निर्वाचन आयोग ने गत 18 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ऐलान 2 मार्च को एक साथ होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक समानता यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है, क्योंकि तीनों राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा में 21 जनवरी से 30 जनवरी तक, मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक नामांकन कर सकेंगे। नाम वापसी की आखिरी तारीख त्रिपुरा में 2 फरवरी तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 10 फरवरी है। भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय विधानसभा के लिए फरवरी के अंत में होने वाले चुनाव के मद्देनजर बृहस्पतिवार को यानी आज राज्य की सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा और मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सिन्हा ने कहा कि मेघालय में भाजपा पहली बार अपने बूते सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीते बुधवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी की सीईसी के सभी सदस्य मौजूद थे। आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा और इसका नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी है। वहीं मतगणना 2 मार्च को की जाएगी। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और हालांकि उसे महज 2 ही सीट पर जीत मिली थी। 7 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे और 12 सीटों पर उसके उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। सिन्हा ने आगे कहा कि मेघालय की जनता भ्रष्टाचार और भाजपा शासित पड़ोस के राज्यों के मुकाबले इस राज्य के विकास की धीमी गति से परेशान है। उन्होंने कहा, सड़कों की हालत खराब है, घंटों बिजली गुल रहती है, उपचार के लिए लोगों को गुवाहाटी जाना पड़ता है, आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय योजनाएं मेघालय पहुंच तो रही है, परंतु इनका क्रियान्वयन की रफ्तार धीमी है। उन्होंने कहा, इस बार भाजपा ने सशक्त मेघालय का नारा दिया है, क्योंकि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। वर्तमान में मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी की अगुवाई में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाजपा तथा हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सरकार है और कोनराड संगमा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा फिलहाल नहीं की है। मेघालय के पिछले चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस ने 21 सीट पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन वो बहुमत से दूर रह गई। कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी 19 सीट पर जीत के साथ दूसरे नंबर पर थी। प्रदेश की यूडीपी के 6 सदस्य चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसी प्रकार राज्य की पीडीएफ को 4 सीट पर जीत मिली थी और भाजपा तथा एचएसपीडीपी को 2-2 सीट पर सफलता मिली थी। चुनावी नतीजों के बाद संगमा ने भाजपा, यूडीपी, पीडीएफ, एचपीपीडीपी और एक निर्दलीय के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। हमें उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए प्रेस जागरण को देखते रहिए। धन्यवाद।